सामने हूँ। जैसा कि आप सभी इस वक्त रिवीजन सेशन में हैं, हर विषयों का रिवीजन चल रहा है, हर विषय के हर घटक का रिवीजन चल रहा है। उसी क्रम में लगातार कंटिन्यूटी को बनाते हुए आज के रिवीजन क्लास में हिंदी विषय के अंतर्गत हम विज्ञापन लेखन इस घटक का रिवीजन करने वाले हैं। विज्ञापन लेखन जो है वो आपके उपयोजित लेखन के विभाग का एक प्रश्न है। यानी हमारे जो प्रश्न पत्र का जो 5वां विभाग होता है, उपयोजित लेखन, उस विभाग के अंतर्गत विज्ञापन लेखन का एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करना है, इसका उत्तर लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कौन सी गलतियां हम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज की इस क्लास में एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, ताकि हमें अच्छे से याद रहे और हम अपनी कृति पत्रिका का उत्तर जब लिखें तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकें। तो हमारा आज का विषय है विज्ञापन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विज्ञापन है क्या चीज़। हम हर जगह सुनते हैं विज्ञापन को, आप इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो ये विज्ञापन, ये एडवर्टाइजमेंट हम हर जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं। लेकिन असल में ये है क्या? तो विज्ञापन शब्द जो है वो दो शब्दों का मेल है, वी और ज्ञापन। वी के साथ जब हम ज्ञापन इस शब्द को जोड़ते हैं तो बनता है इन दोनों शब्दों के मेल से विज्ञापन। इस शब्द में वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। यानी किसी एक विशेष चीज के बारे में या किसी एक विशेष वस्तु के बारे में सार्वजनिक तौर पर सूचित करना लोगों को। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो किसी भी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा प्रवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। ये ग्राहकों को, जो भी ग्राहक हैं, किसी वस्तु से संबंधित ग्राहक है, ज़्यादातर हम किसी भी वस्तुओं से या स्थान से संबंधित जो विज्ञापन है वही लगे हुए देखते हैं। आप हर जगह आए दिन दीवारों पर, न्यूज़पेपर्स में, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लिखित विज्ञापन हैं जो हम लगाए हुए पढ़ते हैं। तो इसमें ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करे और वो वस्तु खरीदने के लिए ग्राहकों का मन परिवर्तित करे। सरल शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार ही विज्ञापन कहलाता है। किसी भी अपनी वस्तु की तरफ जब हम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई कार्य करते हैं या कोई रचना करते हैं, वही जो है वो हमारा विज्ञापन होता है। अब विज्ञापन जो है, विज्ञापन के प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं वो क्रमशः 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है वस्तु संबंधी विज्ञापन, जिसमें हमें कोई वस्तु दी गई होती है और उस वस्तु का विज्ञापन हमें करना होता है। दूसरा आता है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, यानी किसी व्यक्ति के संबंध में, जैसे वॉचमैन, शिक्षक, तो इस तरह के किसी व्यक्ति की आवश्यकता है कार्यरत पद के लिए, ड्राइवर की, तो उसे हम कहते हैं व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। और स्थान संबंधी विज्ञापन, यानी किसी स्थान के संबंध में जब हमें विज्ञापन देना है तो वो आ जाता है स्थान संबंधी विज्ञापन में। तो इस तरह से इन 3 प्रकार के प्रश्न को 3 प्रकार को लेकर आपको विज्ञापन बनाने के लिए
परीक्षा में आता है। 3 में से केवल एक ही प्रकार का विज्ञापन आपको आएगा। वो वस्तु संबंधी विज्ञापन भी हो सकता है, वो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन भी हो सकता है, या फिर वो स्थान संबंधी विज्ञापन भी हो सकता है। सबसे पहले वस्तु संबंधी विज्ञापन क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि दिया गया विज्ञापन वस्तु संबंधी है? तो वस्तु संबंधी विज्ञापन में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। किसी भी एक वस्तु के संबंध में जो वस्तु विज्ञापन कंपनी लोगों को बेचना चाहती है, उस वस्तु के संबंध में वो जानकारियां देती है, वो होता है वस्तु संबंधी विज्ञापन। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। इनमें केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू और अन्य तरह के खाद्य पदार्थों का विज्ञापन भी शामिल होता है। तो इस तरह से जो भी वस्तुएं हैं, इनमें से कई सारी वस्तुओं के विज्ञापन तो आप रोज के जीवन में देखते हैं। चाहे आप टीवी ऑन करें, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे आप रेडियो सुने, हर तरह के विज्ञापन आपने इन तीनों ही माध्यमों के माध्यम से देखकर रखे हैं, आपको पता है। तो इसलिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मोस्टली आपको कौन से विज्ञापन पर यहाँ पर ध्यान देना है? लिखित विज्ञापन पर, क्योंकि ये विज्ञापन लेखन का प्रश्न हमें खुद तैयार करने के लिए आता है 5 नंबर के लिए। तो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर को पढ़ते समय एक बार जो विज्ञापन है, लिखित रूप में जो विज्ञापन दिए हुए हैं, उनको ज़रा एक बार सिर्फ ऐसे पढ़ लिया कीजिए, ताकि वो चीज़ें आपके ध्यान में बैठ जाएंगी। उनमें किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से अट्रैक्टिव वर्ड्स, आकर्षित करने वाले किन शब्दों का प्रयोग किया गया है ग्राहकों को, ताकि उन्हीं शब्दों का प्रयोग आप अपना विज्ञापन लेखन जब करेंगे तो उन विज्ञापन लेखन में आप डाल सकते हैं। और ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हिंदी का विज्ञापन लेखन है, हिंदी विषय का विज्ञापन लेखन है, तो इस विज्ञापन लेखन को करते समय आपके सभी शब्द हिंदी में ही हों। केवल जिस वस्तु का या जिस प्रोडक्ट का नाम आपको दिया गया है, अगर वो इंग्लिश में है तो केवल उस प्रोडक्ट का नाम आप इंग्लिश में रखिए, ठीक है? और बाकी सारे शब्द, आपकी जानकारी देने वाले सारे शब्द हिंदी में ही होने चाहिए। तो ये था हमारा पहला वस्तु संबंधी विज्ञापन। दूसरा है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। अब आप सोचेंगे कि व्यक्तियों का विज्ञापन क्यों किया जाता है? तो कई बार हमें कुछ कार्यों के लिए व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें व्यक्तियों को व्यक्ति संबंधी विज्ञापन भी तैयार करने पड़ते हैं। व्यक्ति संबंधी विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। जब हमारे पास कोई पद वैकेंट हो या कोई जगह खाली हो और वहाँ पर मुझे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में ये विज्ञापन तैयार किया जाता है। ऐसे विज्ञापन घर नौकर यानी घर में काम करने वाले व्यक्ति, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होता है। यह विज्ञापन प्रायः अखबारों में दिए जाते हैं। इस तरह के विज्ञापन जो हैं वो आप ज़्यादातर अखबारों में ही देखेंगे। ये विज्ञापन टीवी पर नहीं आते। चौकीदार चाहिए कि हमें रसोइया चाहिए या सेल्समैन चाहिए, इस तरह के विज्ञापन टीवी या रेडियो पर सुनाई नहीं देते। ये व्यक्ति संबंधी विज्ञापन जो है ये केवल आपको अखबारों में ही मिलेंगे। तो जब आप अखबार अगली बार पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा कि व्यक्ति संबंधी विज्ञापन किस पेज पर आया है और उसमें किस तरह की जानकारियाँ मांगी गई हैं या दी गई हैं। उनकी जो आवश्यकता है, किस तरह की उस पद के लिए किस तरह का योग्य व्यक्ति चाहिए, वो कौन सी जानकारियाँ उसमें दी गई हैं, वो किस तरह लिखा गया है, इन चीज़ों को ज़रा आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अपना विज्ञापन तैयार करना आसान हो जाएगा। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, वेतन आदि से संबंधित जानकारी होती है। व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए, जिस भी पद के लिए मुझे व्यक्ति की आवश्यकता है या जिस पद के लिए व्यक्ति की आवश्यकता हेतु मुझे विज्ञापन तैयार करना है,
उस पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, उस पद पर कार्यरत होने के लिए उस व्यक्ति को वेतन कितना मैं दे सकती हूँ, इस तरह की बातें उस विज्ञापन में आनी चाहिए, ताकि वो विज्ञापन देखते ही व्यक्ति ये निर्णय ले सके कि उसे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जानकारियाँ आप इस व्यक्ति संबंधी विज्ञापन में लिखना ज़रूरी है। इसके लिए आप न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़िएगा और उनके जो भी मुद्दे हैं उसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे है स्थान संबंधी विज्ञापन। अब स्थान संबंधी विज्ञापन जो है वो आपको प्रश्न में बहुत कम बार पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपको वस्तु संबंधी और व्यक्ति संबंधी विज्ञापन ही तैयार करने के लिए दिए जाते हैं। स्थान संबंधी विज्ञापन में स्थान संबंधी विज्ञापन में निवास स्थान, दुकान अथवा जमीन आदि की उपलब्धता अथवा खरीद बिक्री से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। यानी कोई ज़मीन खाली है, उसे आपको बेचना है, या कोई दुकान है जिसे आपको बेचना है, तो इस तरह की जो स्थान से संबंधित विज्ञापन है वो यहाँ पर स्थान संबंधी विज्ञापनों के अंतर्गत तैयार करने के लिए आते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न आपको बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो ये हो गए स्थान संबंधी विज्ञापन। तो हमने यहाँ पर 3 प्रकार के विज्ञापनों को देखा: वस्तु संबंधी विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और स्थान संबंधी विज्ञापन। तीनों प्रकार के विज्ञापन कैसे होते हैं, किस तरह ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और किस तरह की चीज़ें हमें इनके अंतर्गत लिखनी चाहिए। ठीक है, अब आगे है कि कोई भी विज्ञापन जब हम पढ़ते हैं, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हमारे सामने किसी भी तरह का विज्ञापन आता है या हम टीवी पर देखते हैं, जो विज्ञापन हम देखते हैं तो वो हमारे लिए कार्य किस तरह से करते हैं। तो जैसा कार्य दूसरों के अन्य विज्ञापन हमारे लिए करते हैं, जब हम विज्ञापन लेखन करने के लिए बैठेंगे, यानी जब हम अपने परीक्षा में अपना विज्ञापन तैयार करेंगे, तो उसी तरह का कार्य वो हमारा विज्ञापन भी कर पाए। हमारे एग्जामिनर की नज़रों में, मॉडरेटर की नज़रों में वो विज्ञापन उस तरह का आकर्षक और प्रभावी हो ताकि वो हमें 5 में से अधिक नंबर देने के लिए विवश हो जाए। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि विज्ञापन का कार्य क्या होता है, विज्ञापन असल में किस तरह से हमें प्रभावित करता है। जब हम उसके कार्य को समझ पाएंगे तो ही हम उसका विज्ञापन जो है वो उतना बखूबी बना पाएंगे। तो सबसे पहले विज्ञापन क्या कार्य करता है? नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। जो भी नई वस्तु हम बेचना चाहते हैं या हमें बेचने के लिए विज्ञापन बनाने के लिए कहा गया है, सबसे पहले तो उसकी सूचना, सही सूचना हमें विज्ञापन में देनी चाहिए। दूसरा है, और दूसरा का क्या कार्य है इसका? तो किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। विज्ञापन का सबसे ज़रूरी कार्य है उस वस्तु की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना। इसके लिए आपका विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना। जैसे न्यूज़पेपर्स में जब हम विज्ञापन पढ़ते हैं तो वो इतने आकर्षक बनाए गए होते हैं, वो इतने अच्छे शब्दों में, आकर्षक शब्दों में लिखे गए होते हैं कि उसको देखकर एक बार तो ग्राहक को लगता ही है कि ज़रूर हमें ये वस्तु लेनी चाहिए। चौथा है उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना। विज्ञापन आपका इस तरह से होना चाहिए कि वो लोगों की स्मृति को प्रभावित करे, यानी लोगों को याद रह जाए। जब भी वो समझो इसको लेने के लिए निकले तो इसका नाम ना भूलें, उन्हें याद रहे हमेशा के लिए कि हमने इस चीज़ का विज्ञापन देखा था। तो हालांकि आपको भी हम इतना ज़्यादा चित्रों का प्रयोग करके, इतने ज़्यादा रंगों का प्रयोग करके अपनी परीक्षा में विज्ञापन नहीं तैयार कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा आकर्षक हो सके, जितने ज़्यादा आकर्षक शब्द हो सके, तुकबंद वाले शब्द हो सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम विज्ञापन को तैयार करें। पांचवा विज्ञापन का कार्य है विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना। जो हम विशेष छूट का मुद्दा
जब इसमें लिखते हैं तो उसके माध्यम से उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि होती है। 10% की छूट, 20% की छूट, 50% की छूट। जब इस तरह से शब्दों का प्रयोग वहाँ पर होता है तो अधिक उपभोक्ता उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी भी देता है। किस तरह के विज्ञापन किस तरह हमारा जो वस्तु है वो अन्य कंपनियों की वस्तु से बेहतर है, इसकी तुलना भी कई बार हमें विज्ञापन के माध्यम से मिल जाती है। बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक विज्ञापन कार्य कौन कौन से कर सकता है उपभोक्ताओं के लिए। तो उस तरह से उन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें विज्ञापन बनाना है। अब यहाँ पर ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्लाइड है। कौन सी गलतियाँ हम विज्ञापन लेखन करते समय कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें जो बात करनी है वो हम न्यूज़पेपर के विज्ञापन की बात नहीं कर रहे हैं, टीवी रेडियो के विज्ञापन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम उस विज्ञापन की बात करेंगे जो हम असल में अपने उत्तर पत्रिका में बनाने वाले हैं। तो किस तरह से हमें अपनी उत्तर पत्रिका का विज्ञापन बनाना चाहिए, उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से समझकर लेंगे। किन चीज़ों को हमें करना है, किन चीज़ों को हमें नहीं करना है। ठीक है, तो विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ऐसी है। सबसे पहला, वह आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापन ज़्यादातर लोगों को प्रभावित तभी करता है जब वो आकर्षक होता है। तो सबसे और पहला मुद्दा इसका यही है कि जब भी हम विज्ञापन बनाएंगे, विज्ञापन का प्रश्न हल करेंगे, तो ये ध्यान में रखेंगे कि वह विज्ञापन आकर्षक दिखना चाहिए। दूसरा, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। विज्ञापन मुझे तैयार करना है, टीचर ने कहा था कि इसके बारे में सारी जानकारियां उपभोक्ताओं को मिल जाएं, इस तरह से हमें ये विज्ञापन तैयार करना है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि उसमें कम से कम शब्द होने चाहिए। जब आप पैराग्राफ में विज्ञापन लिखोगे तो उस विज्ञापन को कोई नहीं पढ़ेगा। इतना ध्यान और इतना समय किसी के पास नहीं होता कि वो पैराग्राफ पढ़ने के लिए बैठे। तो हमें क्या करना है, विज्ञापन को आकर्षक भी दिखाना है, सारी जानकारियाँ भी अपनी दे देनी है, लेकिन कैसे, कम से कम शब्दों का और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करके। तीसरा, कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। तो जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो आपको ऐसी किसी पंक्ति का वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए जो एक स्लोगन की तरह लगे। जैसे आप अपने जो विज्ञापन देखते हैं या सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे विज्ञापन होते हैं जो केवल उन स्लोगन्स की वजह से हमें याद रह जाते हैं। जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये एक घड़ी का वो वॉशिंग पाउडर का ऐड है। तो ये चीज़ें जब हम स्लोगन के माध्यम से सुनते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद रह जाती हैं। वो चीज़ों के नाम, वो प्रोडक्ट, उसकी खूबियाँ हमें ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो आपको भी क्या करना है, जब आप विज्ञापन लेखन करोगे तो आपको स्लोगन, अगर आप स्लोगन उस समय बना पा रहे हो, क्योंकि मैंने कहा है तो मुझे ज़बरदस्ती कोई ना कोई स्लोगन लिखना ही है, ऐसा नहीं है। जो आपका वस्तु है, जिस वस्तु का विज्ञापन आपको करना है या जिस व्यक्ति के संबंध में विज्ञापन आपको करना है, यदि वहाँ पर स्लोगन की आवश्यकता है, जैसे व्यक्ति के संबंध में तो हम स्लोगन नहीं ही डाल सकते, किसी वस्तु का जब मुझे विज्ञापन करना है, समझो वो केश तेल है या वो आयुर्वेदिक औषधि है, तो इस तरह के जब विज्ञापन है तो वहाँ पर यदि आप किसी स्लोगन की रचना कर सकते हैं तो उसको बिल्कुल डालिए। स्लोगन की वजह से आपका विज्ञापन और आकर्षित हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी पंक्ति वहाँ पर लिखिए जो लोगों को याद रह जाए। जैसे समझो अगर आपको टूथपेस्ट का ऐड करना है, टूथपेस्ट का विज्ञापन तैयार करना है, तो टूथपेस्ट का विज्ञापन हम आए दिन तो हमेशा टीवियों में देखते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस एक लाइन से या किसी अन्य लाइन से जो आपको रचनात्मक लग रही हो,
उन लाइंस का प्रयोग भी, उन वाक्यों का प्रयोग भी हम अपने विज्ञापन में कर सकते हैं ताकि वो ग्राहकों तक जल्दी से पहुंचे और उन्हें याद रहे। चौथा है, एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। एक बॉक्स बनाना चाहिए। सबसे पहले विज्ञापन बनाते समय आपको पहले बॉक्स की रचना करनी है और वो बॉक्स भी आपको उसी पेन से बनाना है जिस पेन से आप लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको पेंसिल या दूसरे रंग के पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, दूसरे रंगों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, जिस पेन से हम प्रश्न अपना उत्तर पत्रिका लिख रहे हैं उसी पेन के माध्यम से आपको एक बॉक्स बना लेना है और उस बॉक्स के अंदर ही मोटे मोटे अक्षरों में आपको अपना विज्ञापन लिखना है। मोटे अक्षरों में केवल उस विज्ञापन की विज्ञापित वस्तु का नाम होना चाहिए। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो सेल, धमाका या खुशखबरी, इस तरह के शब्द जब हम देखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में, तो वहाँ पर हमारा ध्यान अपनी ओर अपने आप आकर्षित होता है। तो ऐसे ही जब आप विज्ञापन बनाएंगे तो वहाँ पर सेल, धमाका या खुशखबरी जैसे शब्दों का प्रयोग करना ना भूलें। बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। जो विज्ञापित वस्तु है जिसका आप विज्ञापन कर रहे हैं उसके गुण क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, कुछ शब्दों में आपको ये भी वहाँ पर लिखना चाहिए। दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। अब ये चित्र देखिए, ये चित्र यहाँ पर आप अगर आपको वो चित्र बनाने आ रहा है जिस वस्तु का आपको विज्ञापन करना है तो आप बिल्कुल वो चित्र बनाइए। अगर आपको चित्र बनाने नहीं आ रहा है तो आप अपने विज्ञापन को आकर्षित बनाने के लिए उस वस्तु से संबंधित किस तरह का चित्र बना सकते हैं आप वो भी बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चित्र बनाने नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी मत बनाइए, कोई भी इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन चित्रों पर आपको कोई नंबर नहीं है। केवल ये चित्र आपके विज्ञापन को आकर्षित बनाते हैं। लेकिन चित्र यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो किसी भी तरीके का गलत चित्र या वो अच्छा नहीं लगे हमारे विज्ञापन के साथ, ऐसा चित्र बनाकर अपने विज्ञापन को खराब ना कीजिए। तो केवल आपने अभी तक के सारे मुद्दे अगर फॉलो किए, वस्तु की सारी उसमें डिटेल्स दी, अच्छे स्लोगन का या अच्छी किसी पंक्ति का उसमें प्रयोग किया, वस्तु के गुण बताए, उसके फ़ायदे बताए, तो इस तरह से भी आपका विज्ञापन जो है वो पूरा हो जाता है। चित्र आप बनाएंगे पेंसिल से, उसे भी नहीं बनाना है, वो भी अगर आप बना रहे हैं तो उसे भी आपको पेन से बनाना है। कलर उसे बिल्कुल नहीं करना है, रंगों का प्रयोग आपको अपने उत्तर पत्रिका में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चित्र आपके लिए ऑप्शनल है, यदि आप बना सकते हैं तो उसे बनाइए, यदि आप नहीं बना सकते हैं तो केवल अपने विज्ञापन को ही बॉक्स के अंदर बनाकर अच्छे से सारी चीज़ें उसमें लिख दीजिए, उतना भी आपके लिए काफ़ी है। आगे है स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिज़ाइन में होना चाहिए। कोई आप छोटी छोटी डिज़ाइन बनाइए और उसके अंदर स्टॉक सीमित या जल्दी करें इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ना भूलें क्योंकि ये शब्द जो हैं वो विज्ञापन की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इन शब्दों को भी अपने विज्ञापन में किसी एक डिज़ाइन के माध्यम से जगह दें। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाए। 10% छूट या 20% छूट या 2 छतरी खरीदने पर 1 छतरी मुफ्त, इस तरह की जो लालच होते हैं, इस तरह का आप अपने विज्ञापन में शब्दों का प्रयोग ज़रूर करें। ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए, ऐसा आपको लिखना चाहिए कहीं भी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोई एक स्लोगन या कोई एक पंक्ति या छोटी सी तुकबंदी आप अगर कर सकते हैं उस समय आपकी रचना हो सकती है तो बिल्कुल कीजिए, नहीं कर सकते तो जितने मुद्दे अभी तक बताए गए हैं वो भी करेंगे तो भी चलेगा। और सबसे अंत में आता है संपर्क करें या फ़ोन नंबर का उल्लेख वहाँ पर ज़रूर करें। जैसे उदाहरण के लिए 011-2345678 ये हमने एक कोई भी काल्पनिक नंबर एक लिखा हुआ है। तो इसी तरह से
विज्ञापन के अंत में संपर्क या फ़ोन नंबर देना आवश्यक है, क्योंकि ये आपका विज्ञापन लिखित विज्ञापन है। तो आपकी वस्तु अगर किसी को खरीदनी है तो वो आपको संपर्क कैसे करेगा, वो कैसे खरीदेगा? तो उसके पास कोई तो संपर्क का माध्यम होना चाहिए, इसलिए हम वहाँ पर नीचे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, लेकिन अपना सही फ़ोन नंबर वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। हम वहाँ पर अपने विज्ञापन लेखन में हम असल में तो किसी वस्तु का विज्ञापन कर नहीं रहे, हम केवल उस वस्तु का विज्ञापन बना रहे हैं अपनी परीक्षा में नंबरों के लिए। तो वहाँ पर हम सही अपना फ़ोन नंबर नहीं लिखेंगे, कोई भी एक काल्पनिक मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर आप वहाँ पर संपर्क में लिखोगे। और ये संपर्क करें का मुद्दा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में कोई भी नंबर काल्पनिक फ़ोन नंबर ज़रूर लिखेंगे। तो इस तरह से जब आप इन मुद्दों का ध्यान रखते हैं तो ये आपका विज्ञापन लेखन अधिक आकर्षित, अधिक प्रभावित होता है, और आप 5 में से 4, 4.5 नंबर, या कभी-कभी आपने अगर इन सारी ही चीज़ों का पालन किया है तो 5 में से 5 नंबर भी आपको विज्ञापन लेखन के अंतर्गत मिलते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है आपके स्क्रीन पर। रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करो। ठीक है, अब यहाँ पर इस हेलमेट का नाम क्या दिया गया है? प्रश्न में हमें दिया गया है रक्षक हेलमेट। ठीक है, कई बार हमें नाम नहीं दिया गया होता, केवल इतना दिया गया होगा कि हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करो। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले उस वस्तु का नाम तय करना होता है कि उस वस्तु को मैं नाम क्या दूंगी। तो कोशिश कीजिए कि वो नाम भी उतना ही आकर्षक हो जितना आकर्षक आप विज्ञापन बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हेलमेट है। हेलमेट क्या करता है? रक्षा करने का काम करता है, इसलिए हेलमेट के साथ रक्षक शब्द यूज़ किया है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपको आपकी विज्ञापित वस्तु का नाम प्रश्न पत्रिका में दिया हुआ है तो वही नाम आपको प्रयोग में लाना है। आप तब वहाँ पर ऐसी स्थिति में दूसरा नाम, अपने काल्पनिक नाम नहीं लिख सकते। लेकिन यदि आपको प्रश्न पत्रिका में कोई भी काल्पनिक नाम, कोई भी नाम नहीं दिया है वस्तु का, तो आप अपने तौर पर किसी भी एक नाम का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं अपना विज्ञापन तैयार करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है विज्ञापित वस्तु का नाम जो मोटे मोटे और बड़े अक्षरों में लिखा गया हो, जैसे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर रक्षक हेलमेट जो है वो बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है और इसे देखते ही समझ में आ जा रहा है कि विज्ञापन किस वस्तु का है। ठीक है, सबसे पहले ये बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए। इस बॉक्स के अंतर्गत आपकी जितनी भी विज्ञापित वस्तु के बारे में जानकारियाँ हैं वो सारी लिखी गई हैं। शुरुआत नाम से की गई है जो मोटे अक्षरों में लिखा गया है, और उसके दोनों तरफ धमाका धमाका डिज़ाइन बनाकर, एक छोटी सी डिज़ाइन बनाकर उसके अंदर धमाका धमाका जैसे लुभावने शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला हमारा है विज्ञापित वस्तु का नाम, पहला मुद्दा जो हमने बड़े और मोटे अक्षरों में लिख दिया। दूसरा मुद्दा है हमारा लुभावने शब्द, जो हमने यहाँ पर दोनों अपने टाइटल के साइड में दोनों तरफ धमाका धमाका इस तरह के शब्दों का, लुभावने शब्दों का प्रयोग किया है। उसके बाद तीसरा मुद्दा हमारा आता है वस्तु के गुणों का उल्लेख, वस्तु के क्या गुण हैं उसका उल्लेख होना चाहिए। तो ये हमने बाईं तरफ एक डिज़ाइन बनाकर उसके अंतर्गत उस वस्तु के क्या गुण हैं, उसकी क्या खूबियां हैं वो लिखा है। तो ये रक्षक हेलमेट कैसा है? मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिज़ाइन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हेलमेट की खूबियाँ बताने के लिए या उसके गुणों को बताने के लिए बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ का प्रयोग नहीं किया गया है। कम से कम शब्दों का प्रयोग करके हमने उसकी सारी खूबियाँ बता दी हैं। तो इसी तरह से जब आप भी विज्ञापन बनाएंगे तो आप कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गुणों को उसके बताने का प्रयास करेंगे।
तो इस तरह से यहाँ हमने तीसरे मुद्दे को कवर करने के लिए यानी उसके गुणों का उल्लेख करने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर डिज़ाइन के अंतर्गत उसका जो भी गुण है वो लिखा है। उसके बाद चौथा मुद्दा है आकर्षक चित्र। तो यदि आप आकर्षक हेलमेट का चित्र बना सकते हैं तो इस तरह से दाईं तरफ एक छोटा सा हेलमेट का चित्र बनाइए। यदि आप चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप केवल सारे लेखन के मुद्दों को कवर कीजिए, उतना भी काफ़ी है। पांचवा मुद्दा है प्रेरक शब्द। अब प्रेरक शब्द क्या लिखा है यहाँ पर, तो स्टॉक सीमित। इस हेलमेट का स्टॉक जो है वो सीमित है या जल्दी करें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो स्टॉक सीमित, ये हमारा पांचवा मुद्दा हो गया। छठा मुद्दा है रियायत का उल्लेख। रियायत यानी आप क्या रियायत दे रहे हैं ग्राहकों को, तो यहाँ पर ये रियायत है 15% की भारी छूट, यानी 15% तक की छूट। इस मुद्दे को पढ़ते ही ग्राहकों को इतनी भारी छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रियायत का भी उल्लेख कर दिया। सातवां हमारा मुद्दा है तुकबंदी जैसे शब्द। तुकबंदी जैसे शब्द या स्लोगन या फिर कोई आकर्षक पंक्ति, तीनों में से किसी भी एक प्रकार का उल्लेख हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ तुकबंदी जैसे शब्द क्या प्रयोग किया है, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के हमने शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही एक और जानकारी दी गई है, महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध, क्योंकि महिलाओं को अलग तरीके की वस्तुओं का शौक भी होता है, इसलिए उनके लिए अलग तरीके का हेलमेट भी इनके पास है। तो इस तरह से आपको ये चीज सारी चीजें यहाँ पर आप देखेंगे तो विज्ञापन के अंतर्गत कवर हो चुकी हैं। हमने हर एक मुद्दे को इसमें ले लिया है और अंत में उसने क्या जानकारी दी है, एक बार अवश्य खरीदें, और उसके बाद अपना संपर्क नंबर, संपर्क सूत्र दिया है। तो ये सारे मुद्दे जो हमने अपने विज्ञापन कैसे बनाना चाहिए में समझे थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर देखिए आपने ये पूरा एक विज्ञापन यहाँ पर देखा। तो किस तरह से आप अपने विज्ञापन को प्रभावी बना सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने के लिए अपने विज्ञापन को तैयार कर सकते हैं। और केवल मार्क्स लेने के लिए ही नहीं, अगर आपको भविष्य में किसी वस्तु का सच में विज्ञापन करना है तो आपके लिए ये आसान रहेगा जब आप इस चीज़ों को समझ कर रखेंगे कि असल में उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। तो ये विज्ञापन लेखन का प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ लुभावने शब्दों का प्रयोग करना है, उस चीज़ की अच्छी सी उसके गुणों को बताना है, उसकी जानकारी देनी है, और रियायत जैसे शब्दों, तुकबंदी जैसे शब्दों का प्रयोग करके छोटा सा चित्र निकालकर, संपर्क नंबर देकर, इस तरह से हम अपने विज्ञापन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप, ये मैंने एक स्लाइड दिखाई कि किस तरह से हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। जब आप इन सारे ही शब्दों का अच्छे से प्रयोग करेंगे तो आपका विज्ञापन बहुत ही आकर्षक और अच्छा दिखेगा। अब समझिए, हमने एक विज्ञापन और तैयार कर रहे हैं। आपको अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा हस्त निर्मित या टिकाऊ और उपयोगी सामग्री के विक्रय हेतु दिवाली मेले के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि लगभग, कम से कम आपको 50 शब्दों में ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा विषय क्या है, हस्त निर्मित, विद्यार्थियों द्वारा हस्त निर्मित वस्तु का आपको विज्ञापन करना है, विज्ञापन लिखना है। यहाँ पर उसके लिए कोई भी नाम दिया नहीं गया है। ठीक है, तो अब वस्तु का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, दिवाली मेले के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। दिवाली मेले में विद्यार्थियों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुएं जो है हम बेचने वाले हैं, उसका विज्ञापन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विज्ञापन कैसे बनाएंगे, कैसे हमारा विज्ञापन दिखेगा। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हस्त निर्मित वस्तु का विज्ञापन भी आप दे सकते हैं या दिवाली मेले का विज्ञापन दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है दिवाली मेला, उसके बगल बगल में लिखा है मौका, मौका, और फिर पावन दिवाली के त्यौहार पर आइए MCD विद्यालय और ले जाइए रंग बिरंगे आकर्षक
हस्त निर्मित टिकाऊ एवं उपयोगी सामान। सजाइए अपने घरों को हस्त निर्मित दियों व मोमबत्तियों से। दिवाली के समय यही चीज़ें हैं जो हाथों से निर्माण की जा सकती हैं। कंदील भी है, आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आकर्षक रंग भी है। तो जिस तरह से जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें लोग खरीद सकते हैं, वो वहाँ पर नाम ऐड कीजिए। सभी सामान हमारे छात्रों ने बनाया है, आइए और उनका उत्साह बढ़ाइए। क्योंकि हस्त निर्मित पहले ही आपको दिया गया था कि ये हस्त निर्मित है, हाथों से बनाए हुए हैं स्कूल के बच्चों द्वारा, और ये आपके वार्षिकोत्सव पर आप ये दिवाली मेले का त्यौहार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान में रखनी है। कीमत बाजार से बेहद कम, जल्दी आए जल्दी पाएं। यहाँ पर उन्होंने एक स्लोगन टाइप भी लिख दिया है। और स्थान, अब यहाँ पर क्योंकि ये विद्यालय की तरफ से किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्थान दिया गया है संपर्क के स्थान पर। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारा विज्ञापन हो सकता है। दूसरा, व्यक्ति संबंधी एक विज्ञापन, जो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति वस्तु संबंधी हमने विज्ञापन देख लिए हेलमेट के माध्यम से। अब एक हम देखते हैं व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, किस तरह से व्यक्तियों के संबंध में विज्ञापन आते हैं। तो ये आपका एक प्रश्न है। सबसे पहला, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, उसकी शैक्षिक योग्यता आपको बतानी है, कालावधि बतानी है, आयु सीमा बतानी है और संपर्क देना। ठीक है, यानी उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसको काम कितना करना पड़ेगा, और अगर उसको आपके यहाँ नौकरी करने में इंटरेस्ट है तो वो संपर्क कहाँ करें। इस तरह के मुद्दे जो हैं वो आपके विज्ञापन में आने चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न था, प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब हम इस प्रश्न के ऊपर अपना विज्ञापन तैयार करेंगे। ये हमारा विज्ञापन, ठीक है। यहाँ पर हमने विज्ञापन का जो विज्ञापित वस्तु का व्यक्ति की जो आवश्यकता है, जो पद है, उसको यहाँ पर आकर्षक शब्दों में मोटे अक्षरों में लिखा है सुरक्षा रक्षक। ठीक है, और आकर्षक शब्द क्या है, आवश्यकता है, ये हमने बड़े अक्षरों में लिखा है, बॉक्स बनाकर लिखा है। आप भी इसी तरह से जो आकर्षित करने वाले शब्द हैं, आकर्षित करने वाले वाक्य हैं, उसे बॉक्स बनाकर लिखिए। तो सबसे पहले हमने लिखा है आवश्यकता है, एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक। अब ये देखेंगे अगर चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्रम में हैं। ठीक है, सुरक्षा रक्षक बीच में उसने क्यों लिखा, ऊपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं उसने एक वाक्य के क्रम से बनाई हैं। आवश्यकता है एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमें उसकी जानकारी देनी है। तो जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो, शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट हो, कार्य का समय यानी उसको कितना समय कार्य करना पड़ेगा सुरक्षा रक्षक को, तो यहाँ कार्य का समय दिया गया है। कार्य का समय क्या है, 10 बजे से शाम 6 बजे तक। अब संपर्क, कहाँ पर संपर्क करेगा वो, अगर सामने वाले व्यक्ति को आपके यहाँ सुरक्षा रक्षक का कार्य करने के लिए मन है, तो वो आपसे संपर्क कहाँ पर करें, तो उसके लिए आपको वहाँ पर या तो सिर्फ मोबाइल नंबर दीजिए, या आप कोई एड्रेस भी देंगे, ईमेल एड्रेस भी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर संपर्क करें में HATM सर्विस, मोबाइल नंबर जो भी आपका काल्पनिक मोबाइल नंबर हो, और अंत में ईमेल आईडी। तो इस तरह से ये एक विज्ञापन व्यक्ति संबंधी विज्ञापन के लिए। अब यहाँ पर एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक था, वो कभी कभी विद्यालय के लिए चौकीदार इस तरह का भी आता है, या कभी कभी विद्यालय के लिए शिक्षक, इस तरह का विज्ञापन भी पूछा जाता है। तो जिस तरह का विज्ञापन हो उसके हिसाब से आप वो अपने योग्यता, वेतन, यहाँ पर एक वेतन का नहीं दिया है, आप वेतन का मुद्दा जो है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो जिस पद की आवश्यकता है, जिस पद के लिए व्यक्ति की आवश्यकता है, उस पद के हिसाब से आप उसकी योग्यता और वेतन को वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, से ये 2-3 विज्ञापन हमने देखे। ऐसे ही हमारे सामने बहुत से विज्ञापन तैयार करने दिए, छात्रों से संबंधित विज्ञापन आता है, आप उसे भी इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये विज्ञापन देखे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे
विज्ञापन जो है कैसे तैयार करने हैं, उनके मुद्दे कौन से होने चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें लिखनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, ये आपको समझ में आया होगा। और आप कोशिश करेंगे, फिर से एक बार कह रही हूँ, आप अगली बार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो विज्ञापित वस्तु हैं, उन विज्ञापित वस्तुओं के जो स्लोगन हैं या जो आकर्षक शब्द हैं, उन्हें एक बार ज़रूर पढ़ के रखें। कौन से शब्द, कौन से स्लोगन हमें अपने कौन से विज्ञापन में काम आ जाए, ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन हमारे पास जब शब्दों का भंडार होगा और उस समय अगर हम विज्ञापन बनाने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है हम किसी न किसी आकर्षक शब्दों का प्रयोग वहाँ पर जरूर करेंगे। तो जो मुद्दे मैंने आपको बताए, उन मुद्दों का ध्यान रखिए, विज्ञापन अच्छे तरह से बनाइए, अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारियां कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लेने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे।